आदरणीय शर्मिला जी, इस साल के पुण्य भूषण विजेता मोहन जी, शिववीर चाहे पुण्य भूषण है, लेकिन आपको देखकर और आपकी ये छोटी सी फिल्म देखकर लगता है कि इसका नाम भारत भूषण भी हो सकता है। घासीराम कोतवाल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और मुझे लगा कि मुझे कितना कुछ सीखना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो मेरी पहली आपके साथ अंदर से कंपटीशन की शुरुआत हुई थी और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे बदला लेने का पूरा मौका दिया कि मैंने आपको ये अवार्ड दिया। मगर जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ सिखाती है। बहुत सारे कलाकार आते हैं, बहुत सारे कलाकार जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो लोगों की जिंदगी को छूते हैं बतौर इंसान, बतौर एक्टर एंड बतौर डायरेक्टर, बतौर जस्ट ए पर्सन। कल मुझे आपने अपने छोटे से ऑफिस में बुलाया था। मोहन आकाश है, इतना सारा काम देखा। ऑफिस क्या है? एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक बहुत ही हम्बल तरीके से एक शख्स बैठा है और बाहर लिखा है डेट, जो इनकी संस्था का नाम है। और जो मैंने आपके साथ कल 45 मिनट या 1 घंटा गुजारा, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं कल शाम अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस किया। You see, people get popular with performances because जो भी आजकल टीवी पर आता है या सोशल मीडिया पे आते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो पॉपुलर तो आसान हो जाते हैं, लेकिन टू अर्न रिस्पेक्ट फॉर सो मेनी ईयर्स एंड टू कंटिन्यू, उसके लिए आपके जैसा होना बहुत जरूरी है। और अब मैं तो पूना में रहता नहीं हूं, क्या क्वालिफिकेशन है पुण्य भूषण मिलने के लिए? मेरे लिए यहाँ शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है, बट चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपने लिखा है मेरे नाम के आगे 9 मिनट बात करनी है। आप 9 जीवन का, जिन्होंने जीवन जिया है, उनके बारे में मैं 9 मिनट में बोलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैं 9 मिनट ही बोलूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, मोहन, आई एम सो हम्बल्ड टू नो योर लाइफ। आपने कहा कि मोहन जी एक कमरे के रहते हैं, एक रूम अपार्टमेंट में रहते हैं। गांधी जी भी चरखा चलाते थे, उनकी भी सिंपली सादगी थी। तो सादगी जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको मैं बता दूं कि मैंने आज तक अपना घर नहीं खरीदा, नॉट दैट आई एम मेकिंग एनी कंपैरिजन। मैं भी किराए के मकान में रहता हूं और ये सच है, क्योंकि मुझे लगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जिनका अपना घर है वो टेंशन में आ जाएं, वो भी महान है, खासकर पूना वाले तो सारे ही महान हैं। मगर मैंने 78 में यहाँ 6 महीने गुजारे थे एज पार्ट ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैं 3rd ईयर का था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था इस सिटी से। इस सिटी में किसी से भी बात कर लो, ये बात अभी भी बरकरार रही है। ट्रैफिक चाहे चेंज हो गया है, लेकिन इंसान अभी भी वैसे ही नहीं है। कोई भी बात कर लो। कल हम मोहन के साथ कहीं चाय पीने गए थे, वो सामने उनके घर के सामने थे। वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि साहित्य का पूरा भंडार बैठा है। जो आदमी बात करता था, ऐसा लगता था इसने कोई किताब लिखी होगी। तो व्हेन आई वांट टू फील हम्बल्ड, जब मुझे लगता है कि मेरा फिल्मों में या बाकी चीजों से दिमाग खराब हो गया है, तो मैं पूना आ जाता हूँ 2-3 दिन रहने के लिए। मैं सीधा अपनी औकात पे आ जाता हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड शर्मिला जी के साथ मैंने सारांश के बाद पहली फिल्म जो मैंने कमर्शियल फिल्म की थी, आई हैव टू टेल दिस इवेंट, मुझे सारांश मिल गई, पर मैं तो बड़ा हुआ था शर्मिला जी को देखकर, राजेंद्र कुमार जी को देखकर, दिलीप साहब को देखकर। तो मुझे फिर एक प्रोड्यूसर थे हमारे, रमेश बहल, तो उन्होंने कहा कि एक आप फिल्म करिए। तो मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा। तो सारांश के बाद उस फिल्म का नाम था जवानी।
और मुझे उन्होंने कहा कि 2 रोल हैं, एक मौसमी चटर्जी के ऑपोजिट है, एक शर्मिला टैगोर जी के ऑपोजिट में है। और मेरे मन में वो स्टोरी सुना रहे हैं, मेरे चल रहा है शर्मिला जी अच्छी लगती है, मौसमी जी अच्छी लगती है, शर्मा जी अच्छी लगती है, मौसमी जी अच्छी लगती है। फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैं शर्मिला जी वाला रोल करूंगा। कहते नहीं, वो रोल तो खुद कर रही हैं, आप उनके पति का रोल कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू शर्मिला जी एंड मोहन वंस अगेन। जय हिंद टू यू ऑल्सो एंड जय हिंद टू यू ऑल्सो। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। घासीराम कोतवाल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और मुझे लगा कि मुझे कितना कुछ सीखना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो मेरी पहली आपके साथ अंदर से कंपटीशन की शुरुआत हुई थी और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे बदला लेने का पूरा मौका दिया कि मैंने आपको ये अवार्ड दिया। मगर जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ सिखाती है। बहुत सारे कलाकार आते हैं, बहुत सारे कलाकार जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो लोगों की जिंदगी को छूते हैं बतौर इंसान, बतौर एक्टर एंड बतौर डायरेक्टर, बतौर जस्ट ए पर्सन। कल मुझे आपने अपने छोटे से ऑफिस में बुलाया था। मोहन आकाश है, इतना सारा काम देखा। ऑफिस क्या है? एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक बहुत ही हम्बल तरीके से एक शख्स बैठा है और बाहर लिखा है डेट, जो इनकी संस्था का नाम है। और जो मैंने आपके साथ कल 45 मिनट या 1 घंटा गुजारा, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं कल शाम अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस किया। You see, people get popular with performances because जो भी आजकल टीवी पर आता है या सोशल मीडिया पे आते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो पॉपुलर तो आसान हो जाते हैं, लेकिन टू अर्न रिस्पेक्ट फॉर सो मेनी ईयर्स एंड टू कंटिन्यू, उसके लिए आपके जैसा होना बहुत जरूरी है। और अब मैं तो पूना में रहता नहीं हूं, क्या क्वालिफिकेशन है पुण्य भूषण मिलने के लिए? मेरे लिए यहाँ शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है, बट चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपने लिखा है मेरे नाम के आगे 9 मिनट बात करनी है। आप 9 जीवन का जिन्होंने जीवन जिया है उनके बारे में मैं 9 मिनट में बोलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैं 9 मिनट ही बोलूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, मोहन, आई एम सो हम्बल्ड टू नो योर लाइफ। आपने कहा कि मोहन जी एक कमरे के रहते हैं, एक रूम अपार्टमेंट में रहते हैं। गांधी जी भी चरखा चलाते थे, उनकी भी सिंपली सादगी थी। तो सादगी जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको मैं बता दूं कि मैंने आज तक अपना घर नहीं खरीदा, नॉट दैट आई एम मेकिंग एनी कंपैरिजन। मैं भी किराए के मकान में रहता हूं और ये सच है, क्योंकि मुझे लगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जिनका अपना घर है वो टेंशन में आ जाएं, वो भी महान है, खासकर पूना वाले तो सारे ही महान हैं। मगर मैंने 78 में यहाँ 6 महीने गुजारे थे एज पार्ट ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैं 3rd ईयर का था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था इस सिटी से। इस सिटी में किसी से भी बात कर लो, ये बात अभी भी बरकरार रही है। ट्रैफिक चाहे चेंज हो गया है, लेकिन इंसान अभी भी वैसे ही है। कोई भी बात कर लो। कल हम मोहन के साथ कहीं चाय पीने गए थे, वो सामने उनके घर के सामने थे। वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि साहित्य का पूरा भंडार बैठा है। जो आदमी बात करता था ऐसा लगता था इसने कोई किताब लिखी होगी। तो व्हेन आई वांट टू फील हम्बल्ड, जब मुझे लगता है कि मेरा फिल्मों में या बाकी चीजों से दिमाग खराब हो गया है, तो मैं पूना आ जाता हूँ 2-3 दिन रहने के लिए। मैं सीधा अपनी औकात पे आ जाता हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड शर्मिला जी के साथ मैंने सारांश के बाद पहली फिल्म जो मैंने कमर्शियल फिल्म की थी, आई हैव टू टेल दिस इवेंट, मुझे सारांश मिल गई। पर मैं तो बड़ा हुआ था शर्मिला जी को देखकर, राजेंद्र कुमार जी को देखकर, दिलीप साहब को देखकर। तो मुझे फिर एक प्रोड्यूसर थे हमारे, रमेश बहल, तो उन्होंने कहा कि
एक आप फिल्म करिए। तो मैंने कहा हाँ जरूर करूँगा। तो सारांश के बाद उस फिल्म का नाम था जवानी। और मुझे उन्होंने कहा कि 2 रोल हैं, एक मौसमी चटर्जी के ऑपोजिट है, एक शर्मिला टैगोर जी के ऑपोजिट में है। और मेरे मन में वो स्टोरी सुना रहे हैं, मेरे चल रहा है शर्मिला जी अच्छी लगती है, मौसमी जी अच्छी लगती है, शर्मा जी अच्छी लगती है, मौसमी जी अच्छी लगती है। फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैं शर्मिला जी वाला रोल करूंगा। कहते नहीं, वो रोल तो खुद कर रही हैं, आप उनके पति का रोल कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू शर्मिला जी एंड मोहन वंस अगेन। जय हिंद टू यू ऑल्सो एंड जय हिंद टू यू ऑल्सो। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।